नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी, जो कि आपका 50 क्वेश्चन का जो आपका सेट चलता है दोस्तों। आज हम इसी का जो है वीडियो देखने वाले हैं। इसके पहले की बात करते हैं तो हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था। ये आपका डेली जो है टेस्ट आपका होता है और इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है और जियोग्राफी आपका 28/8/24 को सेट करवाया गया है। 50 क्वेश्चन का ये सेट है। सेट नंबर 1 मैंने अपलोड किया था, आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, किस वेद में सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? अंधविश्वासों का जो है विवरण मिलता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है अथर्ववेद होगा। क्या होगा आंसर? अथर्ववेद। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में जो है कुल कितने मंत्र हैं, तो इस वेद में देखेंगे तो आपका 731 मंत्र तथा लगभग 6000 जो है पद्य हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद के बारे में आप समझिएगा कि ऋग्वेद जो है आपका विश्वामित्र द्वारा जो है रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके नव मंडल में देखेंगे तो देवता सोम का उल्लेख है। क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका सामवेद दिया गया है। सामवेद में देखेंगे तो आपका भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। और जो आपका यजुर्वेद है आप देखेंगे तो यज्ञ है ना, यज्ञ संबंधित विधि जो है आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में अगला है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बादरायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा, बादरायण। बात करेंगे विश्वामित्र के बारे में। देखिए विश्वामित्र आप सभी को पता है, गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। वाल्मीकि दोस्तों आप सभी को पता है, रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा किया गया है ना, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बोला कि कौन ऐसे भारतीय शासक हुए जो ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों को मानते थे? इसका जो आंसर है, आप 50 क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका अशोक जो है सही उत्तर होगा। सी जो है करेक्ट आंसर होगा, अशोक। अगर अशोक की शासनकाल की बात करेंगे तो ये आपका 273 से लेकर के 273 नहीं होगा, 272 होगा, है ना। 272 से लेकर के 232 है ना, 232 ईसा पूर्व जो है इसका शासनकाल रहा है। और धर्म का प्रावधान जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है, अशोक के द्वारा। बात करेंगे अशोक जो है शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को? शैव धर्म को जो है अशोक मानता था। और इसकी जो जानकारी है दोस्तों कलहड़ की राजतरंगिणी में मिलता है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका दोस्तों कनिष्क दिया गया, कनिष्क। देखिए बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन था? तो कनिष्क जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को माना था, या फिर मानने वाला जो है कनिष्क ही था। बोला कि संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर एवं जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया है? किस मुगल बादशाह ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शाहजहां होगा। क्या होगा आंसर? शाहजहां। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ताजमहल का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो शाहजहां के द्वारा किया गया है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद ये जो है शाहजहां के द्वारा ही किया गया है। किसने राज्य विलय की नीति को समाप्त किया है? देखिए राज्य विलय नीति आप समझिएगा, इसको जो है हम हड़प नीति यानी राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं, अपहरण की नीति भी बोलते हैं, है ना, विलय नीति को। और इसकी अगर बात करते हैं समाप्त के बारे में पूछ रहा है, तो शुरुआत किसने किया था ये पहले जानेंगे। शुरुआत देखेंगे तो आपका डलहौजी के द्वारा किया गया था, 1848 में किया गया था। 1848 में जो है डलहौजी के द्वारा किया गया था, है ना। और समाप्त के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिन होगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, लॉर्ड कैनिन। और इसमें देखिए शिकार कौन सा राज्य बना था, मतलब सतारा बोल सकते हैं, है ना, सतारा क्षेत्र जो था। और एलन बरो की बात करते हैं, एलन बरो ये आपका दास प्रथा का अंत जो है 1843 में किया था, 1843 में दास प्रथा का अंत। और हार्डिंग 1 की बात करते हैं, है ना, हार्डिंग 1 आप अच्छे से याद रखिएगा। हार्डिंग 1 जो है आपका नरबली प्रथा जो है अंत किया था हार्डिंग 1 के द्वारा, यानी प्रथम के द्वारा। इसने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीरधनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी जो है मृत्यु हो गई, जिससे जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है तिलका मांझी। क्या होगा आंसर? तिलका मांझी। ये संथाल जनजाति से संबंधित है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और सिद्धू भी थे। कौन क्रांतिकारी यह कहते हैं कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, कहते हुए फांसी पर लटक गए? ये किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। क्या होगा आंसर? राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसका सही आंसर होगा।
और खुदीराम बोस की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जो आपका मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड में जो है इनको फांसी दिया गया था। भगत सिंह की बात करते हैं तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इनको फांसी दे दिया गया था। किसने कहा था कि भारतीय रेलवे में विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी होगा। क्या होगा आंसर? महात्मा गांधी। आप अच्छे से याद रखिएगा। दिल्ली में 2 रेल परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है? किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान होगा। क्या होगा आंसर? जापान। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए सही आंसर होगा, जापान सही होगा। और ये आपका दिल्ली मेट्रो की बात कर, यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है ना। दिल्ली में 2 रेल मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली में मेट्रो पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, मेट्रो होगा। मेट्रो परियोजना जो है किस देश के सहयोग से चलाया गया था? मेट्रो परियोजना, है ना, तो टाइप मिस्टेक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जापान के सहयोग से। ये आपका कब चलाया गया था? तो 25 दिसंबर में, है ना, 25 दिसंबर 2002 में दिल्ली में। अच्छे से याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अगर आप लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पर प्रेजेंट टाइम में जो है आपका 943 जो है महिलाएं हैं करंट टाइम में। यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो सही आंसर जो है 10 का आपका हो जाएगा पुडुचेरी होगा, है ना। पुडुचेरी जो है आपका सबसे अधिक है 1037। ये आपका 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। और सबसे कम की बात करते हैं तो दमन व दीव का है 618 है 1000 पुरुषों पर, है ना। 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? कहाँ पर ये पैदा होती है? तो ये पैदा होती है ताइवान में। कहाँ पर दोस्तों? ताइवान। ऑप्शन नंबर जो है 11 का भी होगा। ताइवान की राजधानी कहाँ पर है? तो ताइवान की राजधानी आपका ताइपे होगा। क्या होगा? ताइपे। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी और वैतरणी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा महानदी का होगा। किसका होगा? महानदी। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा। अगर हम कृष्णा की बात करते हैं तो कृष्णा जो है, कृष्णा का जो आपका सहायक नदी क्या है? भीमा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है ना, तो याद रखिएगा। और गोदावरी की बात करते हैं तो वर्धा, मंजरा और पेनगंगा भी हो जाएगा। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आइसलैंड द्वीप होगा। क्या होगा आंसर? आइसलैंड द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही होगा। अगला है कि स्वप्निल मीनारों वाला शहर किससे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? तो ये हम ऑक्सफोर्ड को कहते हैं। किसको? ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट इसका जो है उपनाम है। और क्या दिया गया है? बहरीन दिया गया है। बहरीन को क्या कहते हैं? तो मोतियों, है ना, मोतियों का द्वीप कहते हैं। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इसको जो है हम दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 15 का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक सीमित होता है, यही गलत है। अब देखिए जो मंत्रिमंडल का जो सदस्यता होता है निम्न सदन तक नहीं, निम्न सदन और उच्च सदन जो है दोनों तक होता है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, इसे संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रखना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत जो है मिलती है? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुच्छेद 169 होगा। अनुच्छेद 169 बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और बात करेंगे हम अनुच्छेद 168 में क्या है, तो राज्य विधानमंडल जानकारी आपको अनुच्छेद 168 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधानसभा के संरचना को जानकारी इस तरीके से आपका हो जाता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष, देखिए 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था कौन से आम चुनाव में? इसका आंसर होगा 1989 में। 1989 दोस्तों, 1989 में जो है यह किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? मतलब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत प्रकार, यानी जितना भी प्रकार का मसाला होता है बहुत अधिक मसाला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, केरल, है ना। तो अच्छे से याद रखिए केरला आपका होगा।
निम्नलिखित में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी को। ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 88 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 88। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? 19 का। तो ये जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरा। तो पहले तो आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे आप देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा आंसर? महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख का तिथि पूछ रहा है। तो ये आपका 81 ईस्वी सन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 21 का देखेंगे तो बी होगा, 81 ईस्वी सन सही होगा। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका आंसर क्या होगा 22 का? तो ये आपका सिंधु हो जाएगा दोस्तों, सिंधु। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, सिंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था उस टाइम? इसका आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर जो है 23 का देखेंगे तो डी सही आंसर होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि दस्तार बंदान, है ना, बंदान कौन कहलाते थे उस टाइम? दस्तार बंदान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उलेमा होगा। क्या होगा आंसर? उलेमा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी जो है आपका उपाधि दिया था या फिर प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है किसको प्रदान किया था? औरंगजेब ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जहां आरा होगा। क्या होगा आंसर? जहां आरा। ये जहां आरा कौन थी? तो औरंगजेब की बड़ी बहन थी। कौन थी? औरंगजेब की बड़ी बहन थी। अच्छे से याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर होगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए होगा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. डेविसन जुड़े थे, H.W. डेविसन जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, स्वदेशी आंदोलन से। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करेंगे हम, ये आपका हुआ कब है? तो 7 अगस्त 1905 होगा। स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 7 अगस्त 1905 होगा, है ना, 7 अगस्त 1905। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका कब हुआ है? तो 1900 लिख देते हैं, 1920 से 22 के बीच में ये आपका चला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 से 34 के बीच में चला है, 1930 से 34 होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942 से 44 हो जाएगा, 1942 से 44 हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है बट आप इसको समझ सकते हैं। अगला कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में बताना है। देखिए, बोला कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सही हो जाएगा। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रक्त गोप्तार का आरंभ किया था। ये भी सही है। डी हमारा देखिए गलत हो जाएगा। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। गलत हो जाएगा। 4 बार दोस्तों नहीं किए थे, ये 3 बार किए थे। कब किए थे? 3 बार। 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जलियांवाला बाग नरसंहार का कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप किसने जो प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? किसको? ये किसको सौंपा गया था? तो दोस्तों ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू होगा। क्या होगा आंसर? डॉक्टर किचलू। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का तो ए राइट होगा, डॉक्टर किचलू सही होगा।
दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा होगा। क्या होगा आंसर? वृक्षनुमा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आंसर होगा अभ्रक होगा। क्या होगा आंसर? अभ्रक। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ये आपको नहीं देखने को मिलता है, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइड और जिप्सम देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करते हैं तो ये आपका कोल्लम, ये आपका कौन सा नंबर है? 33 नंबर है ना। तो इसका आंसर देखिए, आपका जो 1 नंबर है इलाहाबाद हल्दिया होगा। इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। और 2 की बात करते हैं तो सदिया और धुवरी को जोड़ता है, ये आपका 2 हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो आपका कोल्लम और कोट्टापुरम हो जाएगा। 4 की बात करते हैं तो काकीनाडा और पुडुचेरी होगा। तो 1, 2, 3, 4 चारों आपका क्रम के अनुसार है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में पाए जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा स्टेपिज होगा। क्या होगा आंसर? स्टेपिज। डाउन्स की बात करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। वेल्ट्स की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। और प्रेयरीज की बात करते हैं तो आपका उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। तो चारों को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब जो है सबसे कम होता है कहाँ पर? आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। क्या होगा आंसर? ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तो ये निर्भर है दोस्तों तांबा में। क्या होगा आंसर? तांबा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो सबसे पहले महाभियोग राष्ट्रपति के द्वारा जब होता है तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो आपका अनुच्छेद 61 होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना दिन पूर्व जो है आपको सूचना देना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 दिन पहले जो है अगर महाभियोग चलाना होता है तो उसको जो है सूचना 14 दिन जो है पहले देना होता है। ठीक है, तभी वो जो है मान्य होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन आपका सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए, यह भंग नहीं की जा सकती है, एकदम सही है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, गलत है। देखिए, राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल तो होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है समाप्त होता है। तो दोस्तों ये भी आपका सही ही है। तो 38 का देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक और आपका ऑप्शन दिया गया है, बोला कि इसके सदस्य जो है 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होते हैं। गलत है, 25 वर्ष नहीं होगा, 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए आपका 38 का क्या होगा? सी होगा। 1 और 3 जो है आपका सही है। निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? किसका कार्यक्रम है? तो यह है आपका अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1900 दोस्तों आपका 35 होगा, है ना। 1935 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो ये आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, कोरोमंडल तट, ए राइट होगा। निम्नलिखित बाघों में से कौन बेतवा नदी पर जो है बनाया गया है? यहाँ पर देखिए बांध होना चाहिए ना। यहाँ पर बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो 42 का आंसर देखें तो आप गजराज बांध दिया गया है ना। तो इस तरीके से आंसर आपका डी होगा। रिहंद की बात करते हैं, रिहंद नदी हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आप गजराज 42 नंबर है ना, तो गजराज बांध ये आपका राजघाट आई थिंक होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं किसको? तो ये हम बैकाल झील को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया।
दोस्तों बैकाल झील को जो है हम गहरा झील भी बोलते हैं, गहरा झील जो है आपका बैकाल झील ही है, तो ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जो है जनक माना जाता है, किसको मानते हैं हम? तो लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर जो है 44 का डी होगा, लॉर्ड रिपन। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही कौन सा है? तो देखिए आपको हो जाएगा यह एक विधिक अधिकार है, यह एक जो है आपका विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी सही होगा, विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु जो है परामर्श देता है। देखिए ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में आपका अनुच्छेद 40 है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और समान सिविल संहिता के संबंध की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 44 होगा। उसके बाद कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 43 हो जाएगा, ये भी आप नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 25 जनवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 25 जनवरी। देखिए 15 जनवरी की बात करते हैं, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी क्या मनाते हैं? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं 15 जनवरी के दिन में, ठीक है। और 25 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 25 फरवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चॉकलेट कवर नट दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि हाली पद्धति संबंधित किससे? जो आपका हाली पद्धति है ये आपका किससे संबंध रखता है? तो बंधुआ मजदूर से। किससे दोस्तों? बंधुआ मजदूर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ में? तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये आपका क्यों इंग्लैंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों इंग्लैंड में। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? आंसर होगा मंगोलायड से होगा। क्या होगा आंसर? मंगोलायड से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 50 क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पर। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और डेली दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन का भी सेट होता है, अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देखिएगा। और कल जो है आपका 100 क्वेश्चन का सेट आएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और स्पीडी प्लस एडुटेरिया मैंने जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर का। हर एक 2 से 3 तारीख को जो है आपका न्यू एडिशन का करंट अफेयर आपका लॉन्च होता है, तो आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप आराम से पूरा 1 ईयर का जो है करंट अफेयर बना पाएँ। और इसके पहले का बहुत सारा जो है मैंने BSSC का सेट अपलोड किया, आप उसको भी देखिए। 50 में से अगर आपका कटअप की बात करते हैं, अगर आपका इसमें 30 प्लस, अगर आपका दोस्तों 30 प्लस इसमें जो है अगर आपका बहुत लोग स्कोर किए हैं तो आपकी तैयारी जो है GK GS में बेहतरीन है। 1 से लेकर 15 की बात करते हैं तो इसमें लूसेंट से क्वेश्चन कवर किया गया था। 1 से 15 क्वेश्चन वो आपका लूसेंट से डायरेक्ट उठाया गया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है और आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।